केजरीवाल के आदमी हैं ये कि एक बोतल के साथ एक बोतल पी की तो तुलना कर ही नहीं सकते आप यहाँ दिल्ली में। पूरी दिल्ली को शराब में डुबो करके रख दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। अब जब ये शराब पीते रहेंगे तो 40,000 तो कम पड़ेंगे। और जिस तरह से ये कह रहे हैं अगर आपका 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा ना, तो आज आप अपना काम करें। और MSME जो है सब्सिडी दे रही है, 25% आपको माफ़ कर रही है पैसा। आप लोन लीजिए, आप अपना रोजगार करिए और 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक का लोन आपको मिल रहा है। आप काम करें। साहब, आज से राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई है, भारत न्याय यात्रा। क्या लगता है कोई असर पड़ेगा देश पे? नहीं, असर की बात नहीं। अगर मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, राहुल जी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, बट अगर देश के विकास की बात करें तो मोदी जी ने कुछ बहुत सारे ऐसे काम किए। अगर हम युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं दिखा कि जो मोदी जी ने किया हो। आज मैं 2016 से दिल्ली में जॉब कर रहा हूं, तो मेरी सैलरी 20,000 थी, आज मेरी सैलरी 40,000 रुपये है। बट अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो महंगाई कहीं निरंतर स्थिर नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। जैसे अभी हमने एक न्यूज़ चैनल देखा हुआ था, उस पर एक सिख ईसाई धर्म बोला था कि हम गुरुद्वारों में बहुत सारे लंगर कराते हैं, बट मोदी जी ने क्या किया, उस पर भी GST लगा दी। तो क्या GST से उस गरीबों का असर नहीं पड़ा? सिख धर्म तो हमेशा भंडारे करता रहता है। तो उस गरीब आदमी को अगर हम लेके चले ज़मीनी स्तर से लेके, अगर वो भी अगर 10 रुपये का राशन खरीद रहा तो वो GST दे रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? वो देश के लिए मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोजगार मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, अगर बढ़ी नहीं है तो कम भी नहीं हुई है वो। और अगर महंगाई की बात करें, महंगाई तो दर दर बढ़ती गई है कि ऐसा नहीं कहीं इस तरह। अगर जैसे उज्ज्वला योजना की बात की मोदी जी ने कि हमने फ्री सिलेंडर दे दिया, अगर आपने फ्री सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला में, तो हम कांग्रेस की सरकार में 450 रुपये का भरा रहे, आज वो हम 1100-1200 रुपये का भरा रहे। तो आपने फ्री में नहीं दिया है वो आपने। कांग्रेस के राज में वर्कर को 250 दिहाड़ी मिलता था, अभी 600 मिलता है। उज्ज्वला योजना की चक्कर ही छोड़ दो, 700 रुपया दिहाड़ी मिलती है, तो 1100 रुपये। मुझे तो नहीं लग रहा कि 700 रुपये किसी मजदूर आदमी को मिलता है। आप एक लेबर चौराहे पे जाके कीजिए, वो 300 या 400 में करता है, सुबह 8 बजे जाता है तो रात के 8 बजे अपने घर पे पहुंचता है बीवी बच्चों को लेके। वो भी उसको मजदूरी टाइम से नहीं मिलती, महीने भर काम हफ्ते भर करता है, तब जाके वो करता है। 20,000 से 40,000 की सैलरी इनकी हो गई है। नहीं 16,000, 20 से 16, 20 से 16 घट गए, आपके घट गए। मैं कह रहा हूँ, मैंने 2016 से नौकरी 20,000 पे स्टार्ट की, 20,000 से स्टार्ट की थी। आज मेरी सैलरी 40,000 रुपये है। बट मैं उस महंगाई के स्तर को अगर लेके देखूँ तो वो 40,000 रुपये मेरी सैलरी आज की डेट में सर्वाइव करने में कम पड़ रही है, कम पड़ रही है। ऐसा आप देखिए, 16,000 से 40,000 की सैलरी, आमदनी 58, खर्चा रुपया। आप भारत देश में खर्चा है जो 40,000 में इनको पूरा नहीं पड़ रहा। मुझे बताइए ना, मुझे ये भी तो बताएं उसका रीजन। केजरीवाल के आदमी हैं ये कि एक बोतल के साथ एक बोतल पी की तो तुलना कर ही नहीं सकते आप यहाँ दिल्ली में। तो शराब की कोई तुलना नहीं कर सकता, की तुलना कोई कर ही नहीं सकता यहाँ पे। मैं क्यों नहीं कर सकता? दिल्ली से नहीं हूँ, बट फिर भी मैं केजरीवाल के कार्य पे सहमत हूँ। दिल्ली केजरीवाल ने इतने सारे काम किए, लोगों ने उनको दिल्ली को देखिए, 2 मिनट मुझे आप दें। पूरी दिल्ली को शराब में डुबो करके रख दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। अब जब ये शराब पीते रहेंगे तो 40,000 तो कम पड़ेंगे। जब ये देखिए, और पी भी रहे होंगे, पिला भी रहे होंगे। आप देखिएगा यहाँ 10 करोड़ हमारी बहनों को भारत देश में फ्री गैस के कनेक्शन और गैस के चूल्हे सिलेंडर फ्री मिले। भारत देश में हमारे 4 करोड़ फ्री। आप किसी बस में डेली महिलाएं फ्री चलती हैं। और केजरीवाल ने दारू की अगर दुकान खोली तो केजरीवाल ये नहीं कहता आप दारू की दुकान पे आके दारू लीजिए। 2 मिनट मुझे बात करने दीजिए। टीटीसी बसों में महिला फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं। हाँ, वो फ्री कर रही हैं। और वो जो कंडक्टर हैं वो बसें नहीं रोकते, कहते फ्री की सवारी छोड़ के भाग जाते और इंसल्ट करते, हमारी बहनों की इंसल्ट करते। तो ये केजरीवाल तो बहरूपिया है, इसने कुछ नहीं करा, पूरी दिल्ली को डुबो करके रख दिया। और पंजाब बहरूपिया होता तो मोदी जी मनीष सिसोदिया को अपने अंदर मिलाने के लिए उसको जेल में नहीं भेजते। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ऑफर किया था मनीष सिसोदिया को हमारी पार्टी ज्वाइन करो, बट उसने ज्वाइन नहीं किया। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब दिल्ली में राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहा? गरीबों के राशन कार्ड क्यों नहीं? गरीबों के राशन कार्ड बनने बंद हो गए, क्यों बंद कर दिए? और 4-5 साल हो गए बंद कर दिए। और 4-5 साल से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अब 60 साल से ऊपर है, उनकी पेंशन नहीं बना रहा। और वैसे कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा मैसिया हूँ गरीबों का। अरे कट्टर ईमानदार है वो, बिल्कुल बेईमान, कट्टर बेईमान। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हुनर हाट बाजार लगाए भारत देश में। 10 लाख कारीगरों को आज अपना काम करना शुरू किया। और जिस तरह से ये कह रहे हैं अगर आपका
40,000 में गुजारा नहीं हो रहा ना, तो आज आप अपना काम करें। और MSME जो है सब्सिडी दे रही है, 25% आपको माफ़ कर रही है पैसा, आप लोन लीजिए, आप अपना रोजगार करिए और 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक का लोन आपको मिल रहा है, आप काम करें।